नमस्ते, नमस्कारम, वणक्कम, नमस्कार। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस में क्यों बात कर रही हूँ, क्यों नमस्ते कह रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। तो जब हम बच्चे थे तो बस यही कहा जाता था कि अपनी मातृभाषा में बात करो। क्यों? क्योंकि बस हमारे ट्रेडिशन को आगे लेके जाना है। और क्या, बस तुम बोलोगे तभी तो आगे वाली जनरेशन सीखेगी, बस इतना ही पता था। फिर बाद में मैं सोचती रही कि भाई ऐसी कौन सी बातें, क्यों हमें अपना मदर टंग सीखना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आई कि बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में जब बात करता है तो वो इजीली इमोशनली कनेक्ट हो पाता है बाकी के फैमिली मेम्बर्स से। उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है। बाद में काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक बहुत अच्छी बात समझ में आई जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा इसको समझने के लिए। तो हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं या हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, ये जो सारे लैंग्वेजेस में दो सेगमेंट होते हैं और ये दो सेगमेंट को कहा जाता है स्वर और व्यंजन। मतलब हिंदी लैंग्वेज अगर हम लेते हैं तो इसमें आप देखोगे क ख ग घ होता है। तो हम जब क ख ग घ कहते हैं, मतलब आप क जब बोलोगे तो क के आगे अ लास्ट में हो जाता है। वैसे ही हम क ख ग जब कहते हैं तो हमारे जो मुंह लिप मूवमेंट जो होते हैं, आप अंदर में देखोगे टंग जो है टच करता है हमारे अपर सॉफ्ट पैलेट को। वैसे ही अगर आप प फ ब भ बोलोगे तो हम जब प भ ब कहते हैं तो हमारी लिप्स टच होती है। तो एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ में आया कि जब हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं या अपने रीजनल लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं जिससे हम अलग अलग तरीके का जो ध्वनि साउंड निकलता है जिसके साथ में एयर होता है। मतलब वो साउंड निकालने के लिए, वो ध्वनि निकालने के लिए हम एयर जो है अंदर जो रहता है वो टंग फ्लेक्सिबल होता है और हमारे जो दांत होते हैं उसको टच करके वो ध्वनि निकलती है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जब हम बोलते हैं ABCD उसमें नहीं होता है। तो सिमिलरली जब ओम चैंटिंग जब करते हैं तो ओम में आप देखोगे 3 लेटर्स होते हैं, अ ओ म, और हर एक को अलग अलग तरीके से उसका उच्चारण किया जाता है। सो जब भी हम अपनी नेशनल लैंग्वेज या फिर अपना जो रीजनल लैंग्वेज जब हम बात करते हैं तो उसके लेटर्स इस तरह से डिज़ाइन किए हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा मुंह में हवा भरना पड़ता है और हवा भरने के बाद में वो हमारे दांत और हमारा टंग एक तरह से काम करता है। वो काम करने के बाद ही वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और हम इस तरह से अगर देखिए इसका और एक साइंटिफिक इसका रीज़न, तो अगर हम बार बार अपनी रीजनल लैंग्वेज या अपनी हिंदी भाषा में जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम एयर अंदर लेते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर लेते हैं। तो नेचुरली इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि अभी पैंडेमिक के बाद में हमें समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का लेवल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आज इस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि हमें अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है। बस इतना सिखाइए कि अपनी मातृभाषा में बात करोगे, राष्ट्रभाषा में बात करोगे तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और उसको ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसको दीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम सब मिल करके अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा को समझ सके। क्योंकि सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, हम क्यों उस भाषा में बात कर रहे हैं उसको समझना भी ज़रूरी है, बस अपने हेल्थ के लिए। शुक्रिया।